मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि अब तक हम वाइस के 8 अबवाब मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम 9वें बाब पर पहुँच चुके हैं। अब इस हिस्सा से हम अपने इस खूबसूरत दिन को शुरू करेंगे और मेरा ईमान है कि आप बड़ी बाकायदगी के साथ तलावत कलाम पाक को सुनते हैं और अपने दिन को शुरू करते हैं। आए अजीज़ों, आज के इस खूबसूरत दिन को वाइस उसका नामा बाब उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक तलावत करेंगे। वाइस उसका नामा बाब उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, इन सब बातों पर मैंने दिल से गौर किया और सब हाल की तफ्तीश की और मालूम हुआ कि सादिक और दानिशमंद और उनके काम खुदा के हाथ में है। सब कुछ इंसान के सामने है, लेकिन वो ना मोहब्बत जानता है ना अदालत। सब कुछ सब पर यकसा गुजरता है, सादिक और शरीर पर, नेकोकार और पाक और नापाक पर, उस पर जो कुर्बानी गुजरानता है और उस पर जो कुर्बानी नहीं गुजरानता। एक ही हादसा वाकया होता है। जैसा नेकोकार है वैसा ही गुनाहगार है। जैसा वो जो कसम खाता है वैसा ही वो जो कसम से डरता है। सब चीज़ों में जो दुनिया में होती हैं, एक ही ज़बूनी ये है कि एक ही हादसा सब पर गुजरता है। हाँ, बनी आदम का दिल भी शरारत से भरा है और जब तक वो जीते हैं हमाकत उनके दिल में रहती है और इसके बाद मुर्दों में शामिल होते हैं, क्योंकि जो जिंदों के साथ है उसके लिए उम्मीद है। इसलिए जिंदा कुता मुर्दा शरीर से बेहतर है, क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, पर मुर्दे कुछ भी नहीं जानते और उनके लिए और कुछ अजर नहीं, क्योंकि उनकी याद जाती रही। अब उनकी मोहब्बत और अदालत व हसद सब नेस्त होंगे और ताबत उन सब कामों में जो दुनिया में किए जाते हैं उनका कोई हिस्सा बखरा नहीं। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। खुदावंद अजीज़ों, आप सबको बड़ी बरकत दे। एक छोटी सी बात हम इन आयात में से अक्स करेंगे आज हम सब अपनी जिंदगियों के लिए। इन आयात में से हम सीखते हैं, दूसरी आयत में लिखा है
सब पर यकसा गुजरता है। अजीजों, मौत के लिए मुकद्दस सुलेमान बादशाह का मनफी और तर्जिया नुक्ता नजर सिर्फ जमीनी नुक्ता निगाह है। हमारे महदूद तनाजर से मौत कोई फर्क नहीं दिखाती। ये बेदीन और दीनदार के लिए बराबर है। जो बज़ाहिर दुरुस्त दिखाई नहीं देता। गौरतलब बात है, मुकद्दस सुलेमान बादशाह इस जमीन पर रहने वालों के लिए बात करते हैं कि यह हादसा न सिर्फ नेकुकार पे बल्कि नापाक पर भी गुजरता है। जो कसम खाता है और जो कसम नहीं खाता उस पर भी गुजरता है। अजीजों, मरना हम सब ने हैं, मगर हमें इस बात पर आज सुबह गौर करने की जरूरत है कि मौत में से नेक भी गुजरता है और बद भी गुजरता है। इस मौत में से गुजरने के बाद हम किस मकाम पर जाएंगे, इस बात पर सोचने की जरूरत है। क्योंकि जो ईमानदार हैं उनका मौत के बाद जिंदगी में सफर शुरू होता है, मगर जो बद है, कसम खाने वाले हैं, जुल्म करने वाले हैं, मौत के बाद उनका सफर मौत ही में शुरू होता है। ये वो मौत है जिसमें जान नहीं निकलती, सिसकियां मिलेंगी। और हमें आज सुबह इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। खुदावन आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए और आप सब पर रहम करें और तमाम तर मुश्किलात, परेशानियों को आपकी जिंदगियों में से दूर करें और आपको बरकत दें। आए अजीजों, अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। कादर मतलब खुदावन, आज हमने जो सीखा है कि ये मौत जो है, ये हादसा जो है, सब पर यकसा गुजरता है। ऐ खुदावन, हमें ये सिखा कि हम नेक बने, सादक बने, नेकोकार बने, तेरी हजूरी में वक्त गुजारने वाले बने। हमें हर किस्म के गुनाह से बचा, हर किस्म की हमाकत से बचा। और खुदावन, क्योंकि मुर्दे कुछ भी नहीं जानते और उनके लिए और कुछ अजर नहीं, क्योंकि उनकी याद जाती रहती है। खुदावन, हमारे अंदर से हर किस्म के हसद को, हर तरह की मनफी बातों को खत्म कर और हमें
अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। हम सब पर रहम कर और फजल कर। मैं तमाम तर दुखी, रोगी, लाचारों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। इन सब पर रहम करना और फजल करना, सबको संभालना, सबकी हिफाजत करना, सबका निगहबान होना, और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हर एक जिंदगी के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। बड़ा रहम कर और बड़ा फजल कर। हम घटे और तू बढ़े। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। खुदावन, इस वक्त जितने तेरे प्यारे तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी। पूरी दुनिया की सलामती चाहता हूँ। इजराइल यरूशलेम की सलामती चाहता हूँ। यूक्रेन रशिया की सलामती चाहते हैं। अपने वतन अजीज पाकिस्तान की सलामती की दुआ। तेरे तमाम खदाम के लिए बरकत चाहते हैं। एक एक को संभाल, एक एक की बड़ी हिफाजत कर। तू एक एक का निगहबान। तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। ऐ खुदाम, इल्तिजा करता हूं कि तू सब पर रहम कर और फजल कर। इस वक्त जितने बड़े ईमान, बड़े इत्काद के साथ तेरे सामने झुके हुए, इनकी मुश्किल, इनकी परेशानी, इनके हालात तेरे नाम से बदले। तो इन सब पर रहम कर और फजल कर, बड़ी बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शराकत हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर आप से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन। आखिर मैं यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।